बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर गोलमेज सम्मेलन में जाकर क्यों लड़ते थे? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मनुवाद के खिलाफ क्यों काम करते थे? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर क्यों कहते थे कि मैं जहाँ पैदा हुआ हूँ मरूंगा नहीं? क्यों कहते थे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर? सारे लोग जानते हैं, पुराने साथी हैं, मगर जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने देश का संविधान बनाया, देश के संविधान में आपको वोटिंग का अधिकार दिया, क्योंकि हम देश की सबसे बड़ी पार्टी जो बहुजनों की पार्टी है, जिसका नाम बहुजन समाज पार्टी है। हमारे बीच में रिजवी जी भी आ गए हैं, उनका स्वागत करते हैं। जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है बहुजनों की, जो अम्बेडकर बात पर विश्वास करती है, जो संविधान पर विश्वास करती है, जो न्याय पर विश्वास करती है, जो समता पर विश्वास करती है, जो समानता पर विश्वास करती है, जो भाईचारे पर विश्वास करती है, उस पार्टी को हम लेकर चल रहे हैं। उस पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती की अंतिमारी है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमें समझना पड़ेगा उन सब चीजों को जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमको समझाना चाहते थे। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाया तो उसमें सबसे ज्यादा ताकतवर जो चीज है वो वोटिंग का अधिकार दिया है। क्योंकि आपको पता है कि हमारा तो चपरासी भी नहीं बन सकता था, फिर राजा बनाने का रास्ता किसने दिया? इस देश में दो प्रकार से राजा बनता था, आप सब जानते हैं। या तो तलवार के बल पर राजा बनता था या रानी के पेट से राजा पैदा होता था। आपके पास तो ना तो तलवार थे ना रानी थी, फिर कैसे राजा बनाते आप लोग? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सोचा कि ना तो मेरे पास, मेरे लोगों के पास तलवार की ताकत है, न रानी है, मैं एक ऐसा हथियार लेके जाऊंगा जिसको बोलते हैं वोट का हथियार। अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। जब उत्तर प्रदेश के लोगों ने अपने हथियार का इस्तेमाल करने का काम किया तो बहन कुमारी मायावती को उत्तर प्रदेश के अंदर 4 बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। और जब बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया तो बहन जी ने इतिहास बनाने का काम किया। कुछ लोग कहते हैं बहन जी ने क्या करा है? अपनी आंखों का इलाज कराइए, मोतियाबिंद हो गया है, मोतियाबिंद हो गया है। नोएडा से घुसना, ग्रेटर नोएडा जाना, जब नोएडा जाएंगे जहां से दिल्ली खत्म होती है, आप घुसेंगे तो आपको गौतम बुद्ध की एक प्रतिमा मिलेगी। थोड़ा आगे जाना, राष्ट्रीय दलित प्रेरणा केंद्र मिलेगा आपको। एक तरफ फिल्म सिटी है, सेक्टर 14, 15, 16, 17, 18 फिल्म सिटी है, लाखों करोड़ों रुपए की वहां पर जमीन है। और एक तरफ तुम्हारी विरासत है। किसने बनाया? वो बहन तुम्हारी मायावती ने बनाया जब तुमने हथियार का इस्तेमाल किया। थोड़ा और आगे जाना, जो गौतम बुद्ध नगर के हैं या उत्तर प्रदेश के हैं, उन्होंने गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी देखी होगी आपको, 511 एकड़ में है यूनिवर्सिटी। ऐसी यूनिवर्सिटी पूरे देश में नहीं, आप जाके देखना। वो बहन जी ने बनाने का काम किया। यमुना एक्सप्रेस वे जहां से गाड़ी 180 की स्पीड पर जाती है, वो किसने बनाया? वो बहन कुमारी मायावती ने बनाया। और नकलऊ को आपकी राजधानी किसने बनाया? बहन कुमारी मायावती ने बनाया। अम्बेडकर और बहन कुमारी मायावती ने फैलाने का काम किया। और जो सैकड़ों गांव, लाखों हजारों गांवों में बहन कुमारी मायावती ने अम्बेडकर योजना के तहत आपका उद्धार करने का काम किया। और जो बहन जी ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात को मानकर 5 साल नहीं, जब तक बहन कुमारी मायावती का शासन रहा, बहन जी ने जियो बैलेंस पर एडमिशन करने का काम किया, एजुकेशन फ्री देने का काम किया। ये आपको सब देना चाहते हैं, ये आपको सब देना चाहते हैं, आपको लालच देना चाहते हैं, 5 किलो अनाज देना चाहते हैं। अब तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम भी लेने लगे हैं। नकली लोग, ढोंगी लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्मदिन भी मना रहे हैं। जो लोग पार्लियामेंट में कहते हैं कि अम्बेडकर 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 कहना फैशन सा हो गया है, आज वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्मदिन मना रहे हैं। आपको समझना चाहिए क्यों मना रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि